हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इंडिया इट्स लैंड सरफेस। लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा देश है। इंडिया मतलब भारत, हमारा बहुत बड़ा देश है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट स्ट्रेचेज अक्रॉस अबाउट 3200 किलोमीटर। और ये नॉर्थ से साउथ तक 3000 मतलब 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट स्ट्रेचेज अक्रॉस अबाउट 3000 किलोमीटर। और ये ईस्ट से वेस्ट तक ये 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण तक, और ईस्ट टू वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम तक। ठीक है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। और ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में है, और वे ऑफ बंगाल वो ईस्ट में है, और इंडियन ओशियन जो है वो साउथ में है। और इसका जो नॉर्थ की साइड है वो है इसका माउंटेन रेंजेस, हिमालयाज जिनको बोला जाता है। इंडियाज़ लैंडस्केप इज़ वेरी वेरिड। इंडिया का जो परिदृश्य है वो बहुत ही विविध है। परिदृश्य मतलब जो लैंड भूभाग है, इसका भूभाग मतलब जो भूमि का एरिया है वो वेरिड करता है। वेरिड मतलब अलग अलग टाइप्स के हैं। हमारा जो इंडिया है उसको 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, भौतिक विभाजन में। उनमें से जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है, एंड आइलैंड्स हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब नॉर्थ की तरफ है माउंटेन्स मतलब पहाड़ियाँ। नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तरी भाग में प्लेन्स जो आपका समतल एरिया होता है उसको कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब पठार होते हैं, जैसे एक माउंटेन की तरह ही ऊंचा भाग होता है, लेकिन ऊपर से वो प्लेन होता है, वो प्लेट्यू होता है आपका। द कोस्टल प्लेन मतलब जो समुद्र और पहाड़ियों के बीच का जो लैंड एरिया आता है उसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है। एंड आइलैंड्स मतलब द्वीप्स। तो ये सारे 6 पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है लैंडस्केप को। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन अहेड एंड आइडेंटिटी दीज 6 रीजन्स। अब आगे हमें मैप दिया गया है इंडिया का, और हम उसमें से देखेंगे कि 6 जो इसके जो क्षेत्र हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम। ओके। द ब्राउन पोर्शन इन द नॉर्थ डिनोट्स द हिमालयंस माउंटेन। जो मैप में दिया गया है उसमें है जो भी ब्राउन पोर्शन होगा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ, वो हिमालयाज उसको डिनोट्स किया गया है हिमालयाज से। एंड दे फॉर्म द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। और उसको नॉर्दर्न मतलब उत्तरी बॉर्डर, इंडिया का उत्तरी बॉर्डर कहा जाता है। एंड आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब ऊंचाई का जो माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में वो इसी तरफ है, नॉर्थन की तरफ। ओके। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन दीज माउंटेन्स। और बहुत सारी रिवर्स हैं जो इन्हीं माउंटेन से होकर गुजरती हैं। जैसे कि आपको ये मैप दिखाया गया है, इसमें जो ब्राउन पोर्शन दिया है वो आपको माउंटेन्स हैं। ओके। नेक्स्ट है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज माउंटेन। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तरी प्लेन मतलब जो समतल एरिया है वो साउथ की तरफ लाई करते हैं। और द हिमालयाज माउंटेन्स जो हिमालयाज माउंटेन के साउथ में है वो नॉर्दर्न प्लेन्स से उनको डिनोट किया गया है। हियर द लैंड इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल। यहाँ की जो लैंड है वो फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब समतल, एंड फर्टाइल मतलब उपजाऊ। दिस इज़ वाई मैनी फूड क्रॉप्स आर ग्रोन देयर। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो
वो कुछ प्रकार के, बहुत प्रकार के जो है वो फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नॉन एज थार डेजर्ट। अब जो सबसे बड़ा इंडियन डेजर्ट है उसको थार डेजर्ट कहा जाता है। इट इज़ द नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में जो है डेजर्ट उसको थार डेजर्ट कहा जाता है, सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया का। दिस इज़ अ ड्राई सैंडी एरिया विच रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। और ये बहुत ही, यहाँ पर क्या है कि ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। ड्राइनेस मतलब सूखा। सैंडी एरिया एंड विच रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल। लिटल रेनफॉल मतलब बहुत ही कम बारिश होती है।